हेलो बच्चों, आज मैं आपको नया चैप्टर स्टार्ट करवाने वाली हूँ, चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है सिमेट्री। ठीक है, सिमेट्री क्या होता है? देखो, ये ना आपने चैप्टर पहले भी पढ़ा हुआ है 6th क्लास में। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आपको एक एक्टिविटी करवाई थी जिसमें आपको अल्फ़ाबेट्स लिखने थे, उसके बाद उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री बनाना था, या फिर कोई मतलब मैथ्स की जो शेप्स होती हैं, ज्योमेट्रिकल शेप्स, ट्रायंगल, स्क्वायर, ये सब लिख के उनमें लाइन ऑफ सिमेट्री बनानी थी, है ना। तो ये वही सेम चैप्टर है सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब होता है एक तरीके से मिरर इमेज। मिरर इमेज आप समझते हो? जैसे कि आप अगर मिरर के आगे खड़े हुए तो आप ही की इमेज आएगी ना, किसी और की तो नहीं आएगी, नहीं आएगी ना। उसी तरीके से आप क्या करो, अगर एक लेमन लो, लेमन आप समझते हो नींबू, उसको बीच में से हाफ कट करो। मैं आपको बोलूँ सेंटर में से ही कट करना है, ठीक है। हाफ कट करो तो वो दोनों क्या है, आपकी मिरर इमेज है। दोनों एक जैसे होंगे क्या? आप देख के बता सकते हो कोई छोटा या बड़ा? बिल्कुल नहीं, बट सेंटर में से कट करना, तब की बात बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। तो सेम वही चीज़ है यहाँ पर सिमेट्री। बहुत ही आसान चैप्टर है और बहुत ही छोटा सा चैप्टर है ये आपके पास। तो 6th क्लास में आपने ये पूरा कंसेप्ट मेरे से सीख रखा है। अब इसमें ना कुछ रिफ्लेक्शन सिमेट्री और ट्रांसलेशन सिमेट्री है। तो ये जो है, ये तो आपको पता ही है, रिफ्लेक्शन सिमेट्री, मिरर इमेज जो है, जैसे आप देखो इसमें एम को काट रखा है, ठीक है, बीच में से काट दो तो वही बन जाएगा आपका, ठीक है ना। अब ट्रांसलेशन सिमेट्री क्या होता है? ये कोई एक पैटर्न और डिज़ाइन होता है, ठीक है ना। तो ये मैं आपको अभी नहीं समझा रही हूँ, जब आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तब मैं आपको इसको ज़रूर करवा दूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर है, अब आता है यहाँ पर लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होता है। अगर मैं आपको कुछ पॉलीगन्स दे दूँ, पॉलीगन्स मतलब 3 साइडेड फिगर, या 3 से ज़्यादा हो, 3 और मोर साइडेड, 2, ठीक है, पर क्लोज होनी चाहिए, जैसे ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, हेप्टागन, पेंटागन, ये सब की है ना आपने लास्ट ईयर कि हेप्टागन में कितनी साइड्स होती हैं, पेंटागन में कितनी साइड्स होती हैं, हेक्सागन में कितनी साइड्स होती हैं। तो वही सारे पॉलीगन्स मैं आपको दे दूँ और मैं आपसे बोलूँ कि उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री मुझे बताओ कितनी होगी, तो आप कैसे बताने वाले हो? जैसे कि देखो यहाँ पर एक हर्ट बना हुआ है, ये कोई पॉलीगन आप कह सकते हो पॉलीगन है क्योंकि क्लोज्ड फिगर है, बट ये लाइनों से नहीं बना, तो मैं इसको डायरेक्टली पॉलीगन नहीं बोल सकती हूँ, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इसमें बीच में लाइन ऑफ सिमेट्री डाल दी, ठीक है ना। तो ये मिरर इमेज हो गई, ठीक है। एक लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें बन सकती है, दूसरी नहीं बन सकती। लाइन ऑफ सिमेट्री आपको पता है ना, 2 तरीके से होती है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। आप डायगोनली भी बना सकते हो अगर बन रही है तो, वैसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होती है, ठीक है। सेम यहाँ पर जैसे एक एरो बना हुआ है, इसमें एक लाइन ऑफ सिमेट्री है। अब ये आपके पास जो है एक रेक्टेंगल है, ठीक है, ठीक है। आप रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल है तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री बन गई, 2 लाइन ऑफ सिमेट्री आ गई हैं आपके पास, ठीक है। तो रेक्टेंगल में आपको पता चला 2 लाइन ऑफ सिमेट्री आती हैं। उसी तरीके से कुछ और एग्जांपल्स यहाँ दे रखे हैं। कह रहा है आपसे इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये वो ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों साइड सेम होती हैं, वही होता है ना। तो इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री इन्होंने बनाई है? 3 लाइन ऑफ सिमेट्री बनाई है, ठीक है। फिर है स्क्वायर, स्क्वायर वो होता है जिसकी चारों साइड सेम होती है, तो इसमें 4 लाइन ऑफ सिमेट्री बनेंगी, ठीक है। पेंटागन 5 साइडों वाला होता है तो इसमें 5 लाइन ऑफ सिमेट्री बनेंगी। हेक्सागन 6 साइडेड होता है तो इसमें 6 लाइन ऑफ सिमेट्री बनेंगी। अब मैं आपसे बोलूँ हेप्टागन, तो हेप्टागन में कितनी साइड्स होती हैं? 7 साइड, तो वो 7 लाइन ऑफ सिमेट्री है। ऑक्टागन, ऑक्टागन में 8 होती है तो 8 लाइन ऑफ सिमेट्री। नोनागन, नोनागन में 9 होती है। नैनोगन जो होता है उसमें क्या होगी? 9 लाइन ऑफ सिमेट्री। डेकागन 10 होती है तो 10 लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है ना। तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री ना आपको ड्रॉ करके दिखानी है, ये डॉटेड लाइन से जो है ड्रॉ करनी है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनली कैसे लाइन ऑफ सिमेट्री बननी है, और ये आपको पता होनी चाहिए कि कौन से पॉलीगन में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, ठीक है। चलिए, एक्सरसाइज कुछ दे रखी है आपको यहाँ पर, 11.1 दे रखी है। फर्स्ट तो बहुत ही आसान है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर आर सिमेट्रिकल। सिर्फ ये बताना है कौन सी फिगर सिमेट्रिकल है। तो जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्री बननी है वो सिमेट्रिकल है, जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बननी वो सिमेट्रिकल नहीं है ना। सर्कल बिल्कुल है, क्योंकि सर्कल में तो इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, आप इसमें कितनी भी लाइन ऑफ सिमेट्रीज ड्रॉ कर सकते हो। मैं आपको एक यहाँ ड्रॉ करके दिखा दूँ डॉटेड लाइन से, मेरी सीधी नहीं जाएगी क्योंकि मैं स्केल का यूज़ नहीं कर रही हूँ, ठीक है, ये रही, ठीक है। ऐसे आप क्रॉस में भी इसको ड्रॉ कर सकते हो, बहुत सारी लाइन ऑफ सिमेट्री आप इसमें बना सकते हो। स्केल और पेंसिल का ही यूज़ करना है आपको, ठीक है ना। सेकंड वाली नहीं है लाइन ऑफ सिमेट्री, अगर मैं इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री बनाऊँ तो ये इक्वल नहीं आने वाला। थर्ड वाली भी नहीं है मेरे पास। फोर्थ वाली हाँ है मेरे पास, इसको बीच में से मैं कट कर दूंगी, ठीक है। तो ये मेरी लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी, इसमें आ जाएगा। तो 2 फिगर्स मेरे पास सिमेट्रिकल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह रहा है ड्रॉ लाइन ऑफ सिमेट्री। इसमें तो ड्रॉ करनी ही है, मतलब लिख के ही दिया ड्रॉ, तो कर देते हैं। एम को बीच में से कट कर दो, इसको भी बीच में से ऐसे कट कर दो, एच को कट कर दो, एच को आप ऐसे भी कट कर सकते हो, और ठीक है इस फिगर को आप ऐसे कट कर देना। पेंसिल और स्केल से करोगे बिल्कुल प्रॉपरली कट होगी, तो हो गई ड्रॉ लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कह रहा है कि बताओ कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी इनमें। स्केलन ट्रायंगल, ये वो ट्रायंगल होता है जिसमें एक भी साइड सेम नहीं होती, तो इसमें एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, 0 है इसका आंसर। आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये वो साइड है जिसकी 2 साइड सेम होती है, तो आप ये मत सोचना कि उसमें 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी, नहीं, उसमें एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होगी,
क्योंकि उसकी सिर्फ 2 साइड सेम है। अगर मैं इसको ये बनाऊँ तो ये दोनों साइड सेम है, तो आप इसको ऐसे ही तो बांट सकते हो। अब इसे ऐसे थोड़ी बांट सकते हो क्योंकि ये दोनों साइड तो आपकी सेम ही नहीं है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में एक लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, ठीक है। सर्कल इनफाइनाइट कितनी भी खींच सकते हो। सर्कल बनाया एक मैंने, ऐसे 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 ऐसे, और भी बहुत सारी खींच सकती हूँ, ठीक है। रेगुलर हेप्टागन, रेगुलर का मतलब पता है आपको, रेगुलर मतलब होता है वो पॉलीगन जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो हेप्टागन की बात करें तो हेप्टागन की सारी साइड्स इक्वल होंगी। तो कितनी साइड्स होती हैं हेप्टागन में, तो हेप्टागन में होती है 7 साइड्स, तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होंगी, 7 होगी, ठीक है ना। लेटर एस, तो चलो एस लिख लेते हैं, काट के देखना जरा, नहीं बनना, ऐसे काटो, ऐसे भी नहीं बनना, तो एक भी नहीं होती। स्क्वायर, स्क्वायर में 4 साइड्स होती हैं, तो 4 लाइन ऑफ सिमेट्री, और चारों साइड्स उसकी इक्वल होती है ना, 4 साइडेड फिगर है वो, तो 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कह रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग फिगर, ये आप कंप्लीट कर सकते हो फिगर, ठीक है। डॉटेड लाइन्स है, उनको पूरी फिगर को कंप्लीट करना है, तो ये आपको खुद से करना है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको कंप्लीट करना है, तो ये भी आप खुद से करने वाले हो, ठीक है। इसके नीचे सेम ये वाली आपको सिमेट्रिकल इमेज बनानी है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको नहीं करना है, ये आपको कट कर देना है, ठीक है ना। तो इसी के साथ देखो छोटी सी एक्सरसाइज थी हमारी और कंप्लीट भी हो गई है हमारी एक्सरसाइज इतनी जल्दी से, ठीक है। आसान सा चैप्टर है ना, तो 11.1 आपकी कंप्लीट होती है। अच्छे से कर लीजिएगा आप ये चैप्टर और 11.1 कर लीजिएगा। थैंक यू।